नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाय नमो लोके सवसाहुरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो धर्मोऽस्तु भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा द्योतकं दलितपापतमोभितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा फलं फलं भवजले पततां जना यत् संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे तो स्तोत्रे जगत्रितय चित्तहरेरुदारे तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य मार्गतुम स्वामी द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र, इसका हम सभी लोग अर्थ समझ रहे हैं। कल हम लोगों ने 18वें नंबर का काव्य देखा था, जिसमें क्या बात आई थी। इसमें यह बात आई थी कि हे जिनेन्द्र देव, आप किसी अपूर्व चंद्रमंडल के समान, अपूर्व शशांक बिंब, हाँ, कि जगत का जो चंद्रमा है, वह चंद्रमा वो नित्य उदित नहीं होता। वह चंद्रमा किसी मोह का अंधकार का नाश नहीं कर पाता। वह चंद्रमा तो राहु के द्वारा विषय बना लिया जाता है। वह चंद्रमा तो बादलों के द्वारा घिर जाता है। पर हे जिनेन्द्र देव, आप तो इतने महान हैं, कितने महान हैं आप। नहीं, आपका तो मुख कमल ही इतना महान है, इतना पवित्र है कि उसकी, आपके मुख के भी बराबर नहीं है चंद्रमा। ठीक है। तो 17वें नंबर में बोला कि सूर्य से भी अधिक अतिशयवान आप हैं। और 18वें नंबर काव्य में ये बोला कि चंद्रमा से भी अधिक अपूर्व आपका मुखमंडल है। अब जब सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों से आप कई अधिक ही है, तो अब ऐसे सूर्य और चंद्रमा का हमको क्या काम। ठीक है। ऐसा भाव इस 19वें काव्य में है। देखो अपन लोग पढ़ते हैं। किं शर्वरेषु शशिनां हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनं रहि। देखिए, बड़ा सुंदर ये काव्य है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी सब लोग अपन सोच रहे होंगे कि भाई आचार्य देव कभी दीपक लेके आ जाते हैं, कभी सूरज लेके आ जाते हैं, कभी चंद्रमा लेकर आ जाते हैं। अब तो वो बोल रहे हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आप इतने महान हैं कि जगत में जिस दीपक को, जिस चंद्रमा को, जिस सूर्य को अच्छा समझा जाता है, आप तो उनसे भी कई अधिक वाले हैं, उनसे भी कई अधिक महान है। तो फिर अब ऐसे सूर्य और चंद्रमा का हमको क्या काम। ठीक है, देखो पढ़ते, बहुत सुंदर है क्या लिख रहे हैं। किम शर्व ऋषु शशि नान्ही विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। सरल है सब पढ़ने में। किम मतलब क्या। आगे शर्व ऋषु, शर्व ऋषु मतलब, शर्व मतलब होता है रात्रि, और ऋषु मतलब अंधकार। ठीक है।
शशिनान्ही, शशिना माने चंद्रमा, और अहनी मतलब दिन। अब ये अहनी कैसे पता चलेगा, कैसे याद रखेंगे अपन लोग अष्टानिका मनाते, अष्टानिका। तो अष्टानिका, अष्ट मतलब आठ, और अहनी, अहनी मतलब दिन। 8 दिनों का जो पर्व है वह अष्टानिका। ठीक है। तो शशिनान ही, शशिना मतलब चंद्रमा, और अहनी मतलब दिन, दिवस। शर्व, शर्व मतलब रात्रि, और अहनी मतलब दिवस, दिन, रात और दिन। ठीक है। रात और दिन। शर्व, ऋषु, अंधकार। शशिना माने चंद्रमा, अहनी मतलब दिन। विवस्वता, वाह, एक मिनट, 2 बार आ गया है विवस्वता, या विवस्वता आएगा। ये थोड़ा गलती से गलत टाइप हो गया ये। विवस्वता वा मतलब सूर्य से, वा मतलब अथवा। ठीक है। आगे देखो। युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। युष्मन आपके, मुखेन्दु मुख रूपी चंद्रमा, दलितेषु नष्ट होने पर, तमः सु, तमः मतलब अंधकार, सु मतलब घना अंधकार, नाथ स्वामी। आगे। अब ये अगली जो 2 लाइनें, इन 2 लाइन में तो उदाहरण दिए, जैसे पहले भी चल रहा था कि 2 लाइन में भक्ति करी और फिर अगली 2 लाइन में उनका उसी का उदाहरण रूप में बात करी थी। अब यहाँ पर भी ये बात है, पहले अपन इसको समझते हैं, क्या समझते हैं कि हे नाथ, आपके मुख चंद्र, यहाँ पर, आपके मुख चंद्र के प्रकाश से नरक सा अंधकार भी नष्ट हो जाता है, तो रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। हे नाथ, हे स्वामी, भगवान की भक्ति कर रहे, कौन कर रहे स्तुति। हाँ, मांगतुआचार्य देव, मांगतुआचार्य देव क्या लिख रहे हैं, वे लिख रहे हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आपके मुख चंद्र से, आपके मुख अकेले से, माने आप ही इतने ज्यादा कांतिमान हैं क्या, कि आपके मुख चंद्र से तो घना अंधकार भी नष्ट हो जाता है। घना अंधकार, तमह, तमह मतलब समझते, नरक होते, नरक, 7 नरक होते, 7 नरक होते। तो 7 नरक के नाम पता है क्या किसी को। 7 नरक होते हैं, इन 7 नरकों के नाम पता है क्या। हम्म, किस किस को पता है। अच्छा, ये पता है कि नरक 7 होते हैं। नरक 7 होते हैं, स्वर्ग ऊपर 16 और ऊपर। तो जो 7 नरक होता है ना, एक्चुअली क्या है, नरकों में अलग अलग पृथ्वियां है, या यूं समझो अलग अलग फ्लोर्स है, अलग अलग लेवल है। तो जो सबसे ऊपर का नरक है ना, सबसे ऊपर का नरक, वो उसका नाम है रत्न प्रभा। क्या नाम है, रत्न प्रभा। ठीक है। फिर आगे दूसरे नंबर पे है शर्करा प्रभा। मतलब नहीं समझ में आए तो इतना समझो कि 7 नरक है और उन 7 नरकों के नाम है अलग अलग। तो ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 7 नरक है। तो जो छठा नरक है ना, छठे नरक का नाम है तमह प्रभा। क्या नाम है, तमह प्रभा। मतलब वहां पे बहुत अंधकार है। और 7वां नरक है, रुचि आंटी, वो 7वें नरक का नाम है महातम प्रभा। माने इतना भयानक अंधकार है उस नरक में कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ ये बात चल रही है, हाँ, यहाँ पर ये बात चल रही है कि हे जिनेन्द्र देव, आपके मुख चंद्र से ही तमह सु, तमह सु मतलब महा, घना अंधेरा। ऐसे घने अंधेरा, जहाँ नरक में भी घना अंधेरा होता हो, ऐसे नरक रूपी घना अंधेरा भी नष्ट हो जाता है। अब समझेंगे उसका अर्थ। हाँ, नरक का घना अंधेरा भी नष्ट हो जाता है, तो ये जगत के अंधेरे की क्या बात करें। इसीलिए ये जो सूर्य है और ये चंद्रमा है, इनका क्या काम।
अरे सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा तो यहीं का थोड़ा बहुत अंधकार नष्ट कर पाते हैं। सूर्य थोड़ा ज्यादा नष्ट कर देता है, चंद्रमा थोड़ा कम कर पाता है। पर हे जिनेन्द्र देव, आपके मुख रूपी चंद्रमा, इससे तो नरक रूपी महा अंधकार भी नष्ट हो जाता है। तो जब हमारे पास में आप है, तो फिर ये सूर्य और चंद्रमा का क्या काम? आई क्या बात समझ में? देखो उदाहरण समझो। किसी के पास में एक छोटी सी टॉर्च है, किसी के पास में दीपक है, राइट, और किसी के पास में बड़ा हेलोजन है। अब जिसके पास में हेलोजन हो, उसको दीपक और टॉर्च का क्या काम? आइए क्या बात समझ में है? ऐसे ही जिनेन्द्र देव के आगे ये सूर्य और चंद्रमा कहाँ कुछ लगते हैं, क्योंकि पिछले दो काव्यों में बता करके आ गए ना। आप तो सूर्य से भी कई अधिक अतिशय वाले हैं। आप तो कोई अपूर्व चंद्रमा है। जगत में तो ना ऐसा सूर्य है, ना ऐसा चंद्रमा है। आई क्या दो लाइन समझ में? युष्मन मुखेन्दु दलितेषु, हे भगवान, आपके मुख चंद्र से ही ये घना अंधकार नष्ट हो जाता है। तो फिर ये जगत के सूर्य और चंद्रमा, इनका क्या काम? ठीक है, आगे चलो। अब उदाहरण दे रहे, उदाहरण बड़ा मार्मिक है। क्या उदाहरण दिया आचार्य देव ने? निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके कार्यम कियत जलधरे जलधार नम्र। क्या बोल रहे हैं? निष्पन्न, निष्पन्न मतलब समझते हैं? निष्पन्न पका हुआ, यहाँ अर्थ है पके हुए। निष्पन्न मतलब कंप्लीट। निष्पन्न समझते हैं ना? सारे काम पूरे हो गए, निष्पन्न, कंप्लीट, ओवर, है ना? निष्पन्न। शालीवन, शाली होता है चावल, चावल को बोलते हैं शाली। तो शालीवन, जिस क्षेत्र में चावल होते हैं, वन मतलब वो क्षेत्र, वो एरिया, तो चावल के खेत। शाली मतलब चावल, और शाली वन माने चावल के खेत। ठीक है, आगे चलो। शालिनी, शालिनी मतलब होता है शोभायमान, चमक। जीव लोके, जीव लोके मतलब जिस लोक में जीव रहते हैं, संसार, संसार। कार्यम माने कार्य, कियत कितना, जल धरे, जल धरे मतलब जो जल को धारण करते हैं, ऐसे बादल। देखो दो तीन काव्य में आ गई ये बात। नामभो धरोधर, वहां भी आया था। फिर अभी इधर आया था 18th नंबर में, 18th में आया था ना, अपन ने पढ़ा था। क्या था? वारी दाना, वारी दाना में आया था। 18वें में भी, जलपूर मेघों के द्वारा। और अभी 19th नंबर में भी बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? जल धरे माने बादलों से, जल भार, जल के भार से नम्र झुके हुए। समझो इसका अर्थ ये है कि चावल है, आप लोग को पता है चावल कैसे उगते हैं? किस किसने चावल की खेती देखी है रियल में? असली में किस किसने देखी है? देखी है किसी ने? नहीं देखी? अच्छा। अच्छा, वो देखा है आप लोगों ने गेहूं वगैरह की खेती देखी? गेहूं की और सरसों वगैरह की, इनकी देखी? क्या होता है इसमें? क्या होता है कि भैया बड़ा सा खेत होता है, उस खेत में फसल लगाते हैं और समय समय पर पानी देते हैं, राइट? ठीक है। अब ये जो चावल की खेती है ना, चावल की खेती में समय समय पर पानी नहीं दिया जाता। चावल में तो पूरा इतना इतना पानी भरा जाता है, चारों तरफ से बाढ़ लगाई जाती है। हाँ, अब याद आ गया भैया। चारों ओर से बाढ़ लगाई जाती है, और फिर जो है उसमें चावल की ये फसल, इसको धान भी बोलते हैं, इसको उगाया जाता है। किसको? चावल को। कैसे उगाया जाता है? कि चारों ओर से पानी भरा, देखो आपको एक इमेज शेयर करता हूँ मैं। क्या है, देख लेंगे ना तो अपने को और इजी हो जाएगा समझ में। एक सेकंड सेव कर लूँ।
तो यहीं से देख लो, ये दिख रही है आपको एक पेज ये शेयर किया। ये देखो ये दिख रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? ये अभी ये चावल की खेती ऐसे होती है, कैसे होती है कि भैया पूरा पानी भरा होता है और भरे हुए पानी में फिर चावल उगाया जाता है, राइट? ध्यान में है सबको? आप बोलो भैया खेती की भी क्लासेस चल रही है क्या? खेती की नहीं चल रही है, ये तो अपन लोगों को पता होनी चाहिए, अपन भारतीय लोग हैं भैया। चलो, तो क्या बात चल रही है कि जैसे चावल के खेतों में चावल की फसल उगाने में पानी का काम होता है कि नहीं होता है? होता है ना। बिना पानी के चावल की फसल उग सकती है क्या? चावल उग सकते हैं? नहीं उग सकते। तो पानी कहाँ से आएगा? कि वो बादल जो जल से भरे हुए हैं, ऐसे बादल जब हमको चावल की फसल उगानी है, तब तो वो बादल बहुत काम के हैं। अरे बारिश नहीं आएगी तो फिर कैसे क्या काम चलेगा? पर अब तो बोल रहे हैं निष्पन्न शालीन, ऐसे चावल के खेत जो अब बिल्कुल सारी फसल पक चुकी है, फसल बिल्कुल तैयार है। रुचि आंटी, अभी अपने को फसल को पकाना नहीं है, फसल लगानी नहीं है। और तो जो चावल हमने लगाए थे, अब वो बिल्कुल पक करके तैयार है। अब वो जो खेत है जहाँ सारे पके हुए चावल बिल्कुल तैयार है, खेत पके हुए चावलों से बिल्कुल शोभायमान है, फसल लहर आ रही है। ऐसे खेत में अब उन बादलों का क्या काम है? वो बारिश वाले बादल, उन बादलों का अब क्या काम है कुछ काम? बोलो भाई, अब क्या काम? अरे हमारा वो प्रयोजन पूरा हो गया। क्या प्रयोजन था? कि पानी चाहिए फसल के लिए। अब फसल हो गई, फसल बिल्कुल पक गई, तैयार है, रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। अब उन बादलों का क्या? आई समझ में? ऐसे ही हमको अंधकार नष्ट करना था, तो अभी तक तो हम सूर्य और चंद्रमा के आगे पीछे घूमते थे, हैं? पर हमारा तो महाअंधकार को नष्ट करने वाले हे जिनेंद्र देव, आप हमको मिल गए हो। अब ये सूर्य और चंद्रमा का क्या काम? आई बात समझ में? ये सामान्य है। एक बार अपन इसका अर्थ पढ़ लेते, फिर इसको विशेष पढ़ेंगे। बड़ा मार्मिक काव्य है, देखो क्या लिखा है। हे नाथ, आपके मुख चंद्र के प्रकाश से नरक सा अंधकार नष्ट हो जाता है, तो रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है? अरे नरक जैसा महाअंधकार भी जिससे नष्ट हो जाए, पके हुए धान्य माने चावल और धान्य से शोभायमान शालीवन माने चावल के खेत को जल के भार से झुके हुए मेघों से क्या कार्य है? तो कुछ काम। तो बादल झुक रहे हैं ना, झुक रहे मतलब पानी भरा हुआ है उनमें, बिल्कुल बरसने को तैयार है। पर किसान बोले अब नहीं बरसे तो अच्छा क्यों, हमारा काम तो वो पूरा हो गया। ठीक है, ये तो हुआ इसका सामान्य है। अब यहाँ पर आचार्य देव को कोई सूर्य और चंद्रमा नहीं बताना है। सूर्य और चंद्रमा का क्या अर्थ है वो अपन लोग अभी समझेंगे। नहीं तो आप बोलो कल से भैया ये सूर्य हट जाए चंद्रमा हट जाए, तो वो तो नहीं हटेंगे, वो तो जो देवों के विमान है वो तो रहेंगे ना वहां पर। उनको नहीं हटाना है। सूर्य और चंद्रमा से क्या अर्थ लेना है वो अपन लोग समझते हैं। चलो तैयार हो सब लोग? शुरू करें? चलिए। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतः। जैसे अब चावल पक गए, तो अब बारिश का क्या काम? ऐसे ही हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। अब हमें जिसको प्राप्त जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चीजें हमने यूज करी थी, अब उसका हमको क्या काम? समझो, इसको सरल और सरल करते हैं। स्तुति कौन कर रहे हैं? जिनेंद्र देव की मुनिराज, मुनिराज स्तुति कर रहे हैं। और मुनिराज जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इतने महान हैं। क्या? कि आप तो पूरे जगत के अंधकार का नाश कर देते हैं। प्रश्न, कौन सा अंधकार का नाश कर रहे हैं? भगवान ने कौन से अंधकार का नाश किया?
कल थोड़ी बहुत बात की थी, तो आज अपन कुछ दो तीन टाइप्स के अंधकार देखते हैं। ठीक है। एक तो अंधकार है विषयांधकार। विषयांधकार मतलब पांच इंद्रियों के विषयों की आसक्ति, इसको बोलते हैं विषयांधकार। सुनना था, माने हमारा चित्त, हमारा मन ये इंद्रिय विषयों में ही बिल्कुल गाफिल है, इसी में ही बिल्कुल डूबा हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, अच्छा घूमो, अच्छा देखो, इसी में ही हम लोगों का जीवन बिल्कुल निकला जा रहा है। अपन देखो अपना मैक्सिमम टाइम जो है इन्हीं सब में निकल जाता है। सुबह से लेके रात तक, बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, क्या नहीं इसी में निकलता। और अपन लोग तो छोड़ो, अपनी तो आयु जरा सी है। स्वर्ग के देव है ना, उनकी तो सागरों की आयु ऐसे निकलती है ऐसे। वो जब अंत के 6 महीने बचते और उसको देव को पता चलता है कि भैया अब 6 महीने बाद विदा लेनी है अपने को यहाँ से, तो इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि उसकी कोई कल्पना नहीं है। क्यों? कि हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक उसने जो पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगे ना, वो अब 6 महीने में सब खत्म होने वाले हैं, सब छूट जाएंगे। वहां दुखी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो विषय अंधकार है, विषय अंधकार इस जगत में गजब छाया हुआ है। चाहे मनुष्य को देखो, चाहे देवों को देखो। मनुष्य और देवों में तो अधिकता पाई जाती है, बाकी तिर्यंतियों की भी यही हालत है। अरे इस इन पांचों इंद्रिय के विषय कौन नहीं चाहता है? नारकी भी है ना, नारकी। नारकी भी दुखी है, क्यों? क्योंकि उसको पांच इंद्रिय की अनुकूलता नहीं मिल रही। ये जो भी अपन ने सात नरकों की बात करी, इन नरकों में बहुत ठंड और बहुत गर्मी होती है। ऊपर ऊपर के नरकों में गर्मी होती है, नीचे के नरकों में ठंड होती है। हाँ, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। एक तो ये गर्मी सर्दी, उसके बाद वहां की दुर्गंध इतनी भयानक वहां की मिट्टी होती है कि वो मिट्टी का एक कण भी यहाँ अपने यहाँ पर आ जाए तो कई किलोमीटर तक के लोग उसकी बदबू से मर जाए। और लोग ही नहीं, ये जीव जंतु, जानवर, क्रिएचर, सब ऐसी वहां की मिट्टी। और उस वातावरण में उसको रहना है पूरे जीवन भर, कम से कम 10,000 वर्ष, और अधिक से अधिक 33 सागर। अब बताओ, उसको चाहता तो है कि घ्राण इंद्रिय के विषय भोगने को मिले, पर नहीं मिल पाते। एक तरह से घ्राण इंद्रिय के विषय में डूबा हुआ है ना, उसकी अनुकूलता चाह रहा है। चक्षु इंद्रिय के विषय देखो, रसना इंद्रिय के विषय देखो, भूख प्यास इतनी लगती है, मिलता कुछ नहीं है। अरे ख्याल मारी की नहीं बात। और ये अकेले तीन ही नहीं, चक्षु इंद्रिय के विषय भी चाहता है अच्छा दिखे, पर कोई अच्छा दिखने के लिए है ही नहीं वहां पे। हर नारकी का रूप इतना विभत्स होता है कि देखते से ही आप और हम जैसे लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाए। बड़ा विभत्स रूप होता है नारकियों का। और अंतिम, कर्ण इंद्रिय। जीव चाहता तो है कि इन कानों से कुछ अच्छा सुनूं, कुछ अच्छा विषय को भोगूं। और सुनने को वहां क्या मिलता है पता है? नरक में कौन से शब्द सुनने को मिलते हैं? आइए, पधारिए, बैठिए, वेलकम। इतने प्यार से कुछ बोलते होंगे। क्यों? कोई नारकी का जन्म हुआ तो सब नारकी मिलकर के उसका बेबी शावर करते होंगे वहां पे। कुछ नहीं, वो आया, उधर बिल से नीचे टपका, और उसके कानों में शब्द पढ़ने आ गए। क्या आ गए? पकड़ो, मारो, काटो, छील दो, फाड़ डालो, भेद दो। ऐसे भयानक भयानक शब्द सिवाय पाप, सिवाय हिंसा के और कुछ भी नरकों में सुनने को नहीं मिलता। माने वो नारकी इन पांचों इंद्रिय के विषयों के लिए तरस जाता है, पांचों इंद्रियों की अनुकूलताओं के लिए तरस जाता है, और मिलता कुछ नहीं है। इससे समझ में आता है कि नारकी कितना ज्यादा विषय अंधकार में डूबा हुआ है। विषय अंधकार कितना अधिक, देखो मनुष्यों को और देवों को तो पांच इंद्रिय के विषय मिल गए, और मिल गए और उसमें आसक्ति करके मनुष्य और देव उसमें डूबे हुए हैं। और नारकी को नहीं मिले, तो नहीं मिले इसलिए वो दुखी है।
चाहता तो वो भी है। तो ये तो नरक की दशा हुई। तिर्यंचों का भी ऐसा ही केस है, जो जितना इंद्री का तिर्यंच हो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार, पांच, उनको अपने अपने दुख है। विषय भोग हर कोई चाहता है। ओहो, ये मच्छर है ना, ये चार इंद्री जीव, इसको चक्षु इंद्री का विषय भोगने की इतनी आसक्ति होती है कि जहां थोड़ी सी चमक दिखी, लाइट दिखी, अग्नि दिखी, वहां चला जाता, मर जाता। वो हाथी स्पर्शन इंद्री, और मछली रसना इंद्री, वो भ्रमर, भौरा, भौरा होता है ना, उसको घ्राण इंद्री के विषय की इतनी आसक्ति होती है। कितनी आसक्ति होती है पता है? कि वो फूल पर बैठता है, वो उसका सूंघता है, उसका रस पीता है, सूंघता है, और सूर्यास्त होने को होता है, वो फूल बंद होता है, तो भी उस छोड़ के नहीं जा रहा है उसको, उससे छूट नहीं रहा हूँ। और अल्टीमेटली क्या होता है? बंद हो गया, दम घुट गया, मर गया, खत्म। हिरण, कर्ण इंद्री के लिए हिरण का उदाहरण आता है। वो शिकारी कुछ अच्छी सी धुन बजाए, तो वो सुन करके वहां चला जाए और उस शिकारी के जाल में आकर के फंस जाए। मैंने एक एक इंद्री के लिए शास्त्र में उदाहरण दी। ये जो तिर्यंज है, ये महा हैरान परेशान है। क्यों है परेशान? विषय आसक्ति, विषयों का भोग करने की भावना। तो ये विषयों का अंधकार है। अंधकार का अर्थ कल समझा था, किसको बोलते हैं अंधकार? कि भैया अभी लाइट चली गई, उसको अंधकार बोलते हैं। कि अंधकार मतलब होता क्या है? रुचि में, अंधकार मतलब कि कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है। जैसे अपन लोगों के यहाँ पर लाइट चली जाती है, बिल्कुल अंधेरा हो गया। अभी हुआ था ना थोड़े दिन पहले, ब्लैकआउट। आप लोगों को क्या हुआ था? क्यों हुआ था ब्लैकआउट? अच्छा, ब्लैकआउट होता क्यों है? क्यों ब्लैकआउट क्यों होता है? खर्च हो रही है तो थोड़ी बिजली बच जाएगी। ब्लैकआउट इसलिए होता है कि भाई अंधेरा रहेगा, तो सामने वाले शत्रु को, सेना को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर बम गिराना है। पूरा अंधेरा है, उसको मालूम ही नहीं यहाँ पे बस्ती है कि यहाँ पे जंगल है। अंधेरा मतलब जहां कुछ समझ ही ना पड़े, उसका नाम अंधेरा। ठीक है? अरे हाँ कि ना? अब विषयों का ऐसा अंधेरा छाया हुआ है, विषयों की ऐसी आसक्ति है क्या? कैसी आसक्ति विषयों की, कि इसको कुछ समझ ही नहीं पड़ रही है। ना दिन का विवेक, ना रात का विवेक, ना भक्ष ना अभक्ष, ना अपने क्या अपने योग्य है, क्या अपने योग्य नहीं है, क्या अपना कल्चर है, क्या अपना कल्चर नहीं है। बस दौड़े जा रहे हैं। क्यों दौड़े जा रहे हैं? विषयों की आसक्ति। अभी देखो, ये बाकी की तीन गतियों में तो काम, कमाई करने का सिस्टम नहीं है। मनुष्य लोग कमाई करते हैं, पैसे कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? पांच इंद्रिय के विषय पूरे करने के लिए। और क्यों करते बोलो? इसी के लिए तो करते हैं अपन लोग कमाई। अब वो पांच इंद्रिय के विषयों की पूर्ति में जीव अपना पूरा मनुष्य भाव कुर्बान कर देता है, स्वाहा कर देता है। काय के लिए? पांच इंद्रिय। अरे बात आ रही कि नहीं समझ में? इसका नाम है विषयांधकार। माने अंधकार, माने कुछ समझ ही नहीं पड़ रही। आलोचना पाठ में पढ़ते हैं अपन सब लोग, बोलो क्या पढ़ते हैं? अभी आगे आएगा वो अंधकार। कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई। कुछ सुध बुध नहीं रही, ऐसी मिथ्या मति छाई है। क्यों? ऐसा मिथ्यात्व छाया है, ऐसे विषयों की आसक्ति छाई हुई है कि कुछ सुध बुध ही नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, इतना ही नहीं समझ में आता कि मैं इन विषयों में दौड़ लगाऊंगा। वो एक एक इंद्री के विषयों में उन तिर्यंचों की ऐसी हालत हो रही है। उदाहरण लिए ना, वो भौरा, वो हिरण, वो हाथी, वो मछली, तो वो तो एक एक इंद्री के विषय में आसक्त है, तो उसकी ऐसी स्थिति है। आभांति। और हम लोग, अपन तो पांचों इंद्री के विषयों में दौड़ लगा है। भोजन करने बैठे तो पंखा भी चाहिए, तो खुशबू भी चाहिए, और सामने मोबाइल भी चाहिए। अभी देखो, पर काम था सिर्फ एक भोजन, पेट भरना। पेट भरना काम है। पर वो पेट भरने के लिए क्या क्या काम करते हैं भैया? कुछ गाना वाना लगाओ तो मजा आ जाएगा।
थोड़ा खुशबू आनी चाहिए। प्यास लग, अच्छा मेरे को बताओ, प्यासे को क्या चाहिए? प्यासे को क्या चाहिए? बोलो। प्यासे की जरूरत क्या है? पानी की रंगीन पानी, की मीठा पानी, की खुशबू वाला पानी, की गाने सुनते हुए पानी? बात आ रही क्या समझ में? पर देखो कि नहीं भैया, वो थोड़ा सा क्या कलरफुल हो तो मजा आ जाएगा, और वो खसखस वाला हो तो मजा आ जाएगा। कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लेना। मतलब आप देखो, प्यासे को पानी चाहिए, वहां तक तो समझ में आया। पर विषय अंधकार क्या है कि वो पानी से बढ़ करके कहीं और आगे चला गया। अब इसको चक्षु इंद्री का विषय भी चाहिए, वहीं कर्ण इंद्री का भी चाहिए, वहीं घ्राण इंद्री भी चाहिए। इसको बोलते विषय, विषयांधकार। अब इस विषय, अब इस अंधेरे को बोलो सूरज को, हे सूरज हमारा ये अंधेरा मिटा, हे चांद तुम हमारा ये वाला अंधेरा मिटाओ। क्या मिटे? वो जगत दुनिया उसको अंधेरा समझे तो उसको मिटाने का उपाय करे। अब ये एक अंधेरा बताया है, और ये जो अंधकार है, इस अंधकार को युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमसु, हे जिनेन्द्र देव, आपका मुख रूपी चंद्रमा ही इस अंधकार का नाश कर दे। ओहो, वाह क्या गजब है। जिनेन्द्र देव के सामने जाओ, साक्षात तो अपन लोगों का ऐसा महापुण्य नहीं है कि साक्षात जिनेन्द्र देव के अपन लोगों को दर्शन हो सके। पर मंदिर में अपन भगवान के दर्शन करते हैं। सही सही बताना, आप सब लोग ईमानदारी से बताना, अपन लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान का बिंब निहारते हैं, तो भगवान को देखकर किस पंचेंद्री के विषय की अपने को याद आती है? हम्म, भगवान को देखकर रसना की याद आती है, गुलाब जामुन की याद आती है, ठंडाई की याद आती है, तरबूज की याद आती है। क्यों? रत्नागिरी आम की याद आती है। ये रसना इंद्र के बताए मैंने। भगवान को देख के इनकी याद आती है? नहीं आती। अच्छा, भगवान को देख करके पिक्चरों के गाने याद आते हैं? लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, ये भगवान को देख के याद आ रहे हैं अपने को? नहीं। भगवान को देखो तो कश्मीर याद आता है, कुल्लू मनाली याद आता है। मैंने आप देखो, अभी नोटिस करना, कल आप जब भगवान के दर्शन करो, कि जब हम भगवान को देखते हैं, हमको पांच इंद्री के विषय भोगों की याद ही नहीं आती। बोलो। हम्म। अभी और सरल करता हूँ। आप लोग तीर्थ यात्रा पर जाते, सभी लोग गए होंगे, राइट? तो समय शिखर जी भी गए होंगे। तो समय शिखर गए और मानो ऊपर अपन पर्वत पे है, करेक्ट? और पर्वत पर हम लोग स्वर्णभद्र टॉप पर पहुंचे, जहाँ से पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष हुआ। अब वहां तो भगवान की प्रतिमा भी नहीं है, मात्र भगवान के चरण है। सही बताना, वो चंद्रप्रभ भगवान की टोक अथवा पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर पहुंचते से भूख प्यास गायब हो जाती कि नहीं हो जाती है? सारी थकान दूर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्यों हो जाती है? वो ठंडी ठंडी हवा की वजह से। कि ठंडी हवा नहीं, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति बहुमान, वो इतना ज्यादा रहता है कि बाकी ये जो पांच इंद्री की आकुलता है ना विषयों की, वो कुछ दिखती ही नहीं। अरे बात आई कि नहीं समझ में? अभी देखो बहुत बड़ा है क्या ना ये जो लिखा है ना, तमहसु नाथ। अभी अंधकार को समझने में अपने को बड़ा आनंद आएगा। बताओ, जब अपन विधान करते हैं तब पानी याद आता है? चलो विधान छोड़ो, उपवास करा और अपन मंदिर में गए, और 12 बजे तक मंदिर में है, पानी की याद भी आती है। और अपन मंदिर में ना हो, सुबह 7 बजे से ही प्यास लगने लग जाती है। अरे होता है कि नहीं होता है? अभी ये क्या चमत्कार है भैया? चमत्कार ये है भगवान की भक्ति। भगवान के भक्त को पांच इंद्रिय के विषय सताते नहीं है, ये चमत्कार है। तो भगवान का मुख देखने भर से युष्मद् मुखेन्दु दलितेषु, हे जिनेन्द्र देव, आपका मुख जो है वो अंधकार का, दलितेषु, दलित दलित मतलब समझते ना?
दलना मतलब क्या होता है? दलना मतलब क्या होता है? एक थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं है, पर फिर भी आप लोगों ने कभी सुना हो। हमारे यहाँ पर चलता है, पता नहीं सब जगह नहीं चलता होगा। छाती पर मूंग दलना, सुना है ये शब्द? छाती पर मूंग दलना, नहीं सुना? इसका अर्थ ऐसा है कि हम तो तुम्हारे सामने ही बैठ, तुम्हारे ऊपर ही बैठ के सारे काम करेंगे। छाती पर मतलब बिल्कुल हमारे माथे पे ही आकर के तुम सारे काम कर लो, ये इसका। और सरल करो, दलने का मतलब बिल्कुल उसको चटनी बनाते हो, चटनी मिक्सी में नहीं, मिक्सी में नहीं, वो उस पे अभी अब बनाते कि नहीं पता नहीं, सिल बट्टे पे तो बिल्कुल बिल्कुल फाइन कर दिया, बिल्कुल दल दिया उसको। समझ में आया? एक और उदाहरण देता हूँ। अब वो क्या है कि सब खाने की एग्जाम्पल आते हैं, क्या करें? अब ऐसा करेंगे, अब से क्लास रात की जगह दिन में लगाएंगे, क्यों? भैया रात में आप खाने का एग्जाम्पल देते हो, क्लास तो हो जाती है, फिर पेट में चूहे कूदते रहते हैं। सुनो, आ, आप लोगों ने केले का कुछ समोसा या केले का पराठा वगैरह कभी बनाया? तो उस मसाले को क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? वो जो मसाला है जो केले को डालते हैं, अब अलग हमारे यहाँ उसको बोलते हैं केले का दल। दल बोलते हैं, कोई दल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब आप क्या जो भी बोलते हैं, तो दल मतलब ये है कि वो जो केला है, वो केला बिल्कुल फाइन हम लोगों ने उसको मैश कर दिया है। मैश करना समझ तो, बिल्कुल मैश कैसे होता है, ऐसा ऊपर ऊपर से कि नहीं, बिल्कुल उसको निचोड़ दिया, मैश कर। इसका नाम है दलना। दलितेशु मतलब क्या? हाँ पूरण, वो पूरण अलग है, पूरण पुली वाला। दलितेशु मतलब, हाँ तो वो पूरण भी जो होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल दल देता है ना उसको, पूरा दल देते हैं इसको। दलितेशु मतलब कि हे भगवान, आप अंधकार का नाश कर दो। तमह सु, महाअंधकार का है नाश। युष्मन मुखेंदु, आपका मुख रूपी चंद्रमा वो अंधकार का नाश कर दो। कैसा नाश? उसको दल देता है, उसको बिल्कुल मसल देता है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। इसका नाम है दलित, दलितेशु। पहले भी दो तीन काव्यों में शब्द आ चुका है, शुरू शुरू में भी आया था। माने जिनेन्द्र देव, उन्होंने तो इस अंधकार को नष्ट किया ही है। और जो उन जिन देव की स्तुति भक्ति आदि करता है, उसके भी ये सारे अंधकार नष्ट हो। कौन सा अंधकार बताया अभी? सबसे पहले विषय अंधकार, पांच इंद्रिय के विषयों का जो अंधेरा छाया हुआ है, कुछ सूझ ही नहीं पड़ती। तो भगवान के पास जाए तो पता चले कि आहा, ये है वीतरागी मुद्रा। देखो भगवान को, देखो अच्छा, देखो भगवान को, भगवान को देख करके ये विचार करो, क्या भगवान को स्पर्शन इंद्रिय के विषयों की कुछ अभिलाषा है? क्या भगवान को रसना इंद्रिय के विषयों की कुछ अभिलाषा है? घ्राण चक्षु कर्ण, तो अपने को समझ में आएगा कि अरे, इन भगवान का नाम तो क्या है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय ना भगवान का नाम, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब अरे उन्होंने तो इंद्रियों को जीत लिया। जीत लिया से क्या मतलब है कि अब उनको कोई इंद्रिय विषयों की अभिलाषा रही नहीं। अरे हमारे भगवान तो ठीक है, वो तो है ही। हमारे मुनिराज, वे तक पांचों इंद्रियों को जीतते हैं। मुनिराजों के जो 28 मूल गुण होते हैं ना, उन 28 मूल गुण में पांच होते हैं इंद्रिय विजय। पांचों इंद्रियों के विषयों को वो जीतते हैं। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गरम सड़क हो, चाहे ठंडी सड़क हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सपाट चट्टान हो, मुनिराज को कहीं भी राग द्वेष नहीं है। क्यों? चाहे टेस्टी आहार हो, चाहे बिना टेस्ट वाला आहार हो, चाहे नमक हो, चाहे नमक ना हो, अभी लगाते जाना। चाहे कोई मुनिराज की स्तुति करे, चाहे कोई मुनिराज की निंदा करे, कैसे भी शब्द उनके कानों में पड़े, उनको समता है। तो मुनिराज स्वयं ही तो भक्ति कर रहे हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आपके प्रसाद से हमारा वो विषयों का अंधकार बिल्कुल नष्ट हो रहा है, नष्ट हो गया। देखो आचार्य मानतुंग स्वामी, कौन से इंद्रिय का विषय है उनको भोगने की इच्छा? कुछ बात आ रही है क्या समझ में? ठीक है।
ये हुआ पहला अंधकार। अभी दूसरा अंधकार बोलो भैया। दूसरा अंधकार बोलो। मोह राग द्वेष। अच्छा। मोह राग, ठीक है। एक है अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार मतलब क्या होता है? ऐसा अंधेरा छाया हुआ है कि कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। हाँ। अपने आप से ही अनजान है। इसका नाम है अज्ञान अंधकार। क्या बोला? अपना ही ज्ञान नहीं है। अरे मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ, मैं दुखी हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं भी सुखी हो सकता हूँ? बताओ, कुछ बुद्धि नहीं चल रही। बिल्कुल मस्त है। इसका नाम है अज्ञान अंधकार। आ रही क्या बात समझ में? किसको बोलते हैं ज्ञान अंधकार? कि भैया ऐसा अंधेरा छाया हुआ है कि कुछ ज्ञान ही नहीं है। बताओ, हमको अपने बारे में ही नहीं कुछ पता। कोई हमसे पूछे आप कौन हो, तो हमको तो भाई हम तो यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं लड़का हूँ। आज तक मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। क्यों? मैं लड़का हूँ। अगर मैं लड़का हूँ तो अनादि से आज तक लड़का ही होना चाहिए, और अनंत काल तक लड़का ही रहूं। कि नहीं भैया, ये जो शरीर है, ये तो ये इस भाव में अपने को मिला है, और अपन और ये दोनों साथ साथ रहते हैं ना। इसके लिए बोलते हैं आप महिला हो, पुरुष। पर कोई आत्मा महिला पुरुष थोड़ी हो जाता है। आत्मा तो अभी ये शरीर को छोड़ के चला जाएगा। पर वो अज्ञान अंधकार क्या है? अज्ञान अंधकार ये है, पता ही नहीं। वो तैयार ही नहीं है ये एक्सेप्ट कर वो ज्ञान, वो सच्ची बात को जानने, सुनने, समझने तैयार ही नहीं है। ऐसा अंधेरा छा है। तो हे जिनेन्द्र देव, आपके प्रसाद से हमको हमारी खबर हो जाती है। अभी तक हम अपने आप से अनजान थे, अंधेरा छाया हुआ था। अब आपको देखा तो हमको मानो हम स्वयं को ही हमने देख लिया। दर्पण देखा है आप लोगों ने? कोई मना मत करना भैया, सभी लोगों ने देखा है। देखा है ना कांच, दर्पण। तो उस कांच में क्या दिखता है? क्या दिखता है कांच में? क्या दिखता है? हाँ भैया, हमारा चेहरा दिखता है। हम दर्पण के सामने गए और हमको हमारा चेहरा दिख जाता है। और फिर कहीं लगता है कि यार यहाँ कुछ लगा है तो इसको साफ कर लेते हैं, बाल जमा लेते हैं। दर्पण में दिख जाता है। तो ऐसे ही जैसे दर्पण में जाओ, तो दर्पण में जाओ तो दर्पण नहीं दिखता। दर्पण में ही हमारा प्रतिबिंब दिखता है। क्यों? दर्पण में आप लोग दर्पण देखते हो क्या? दर्पण मिरर है, ये मिरर। तो इस मिरर में, ये मिरर आपके सामने आया, तो आपने क्या देखा? इसको मिरर देखते हो कि मिरर में खुद को देखते हो? खुद को ही देखते ना। ऐसे जिनेन्द्र भगवान दर्पण के समान है। का दर्पण मतलब, जैसे दर्पण में हमारा ही प्रतिबिंब दिखता है, हमारी ही छवि दिखती है, ऐसे ही जिनेन्द्र देव, हम आपके पास आते हैं तो हमको हमारा ही स्वरूप दिखता है। क्यों? भगवान के पास जाओ, और भगवान के पास जाकर के अपने को अपना स्वरूप ना दिखे, ये वैसी बात हुई कि कांच के सामने तो गया, पर इसको इसका प्रतिबिंब नहीं दिखा। इसलिए इतनी अच्छी स्तुति है भगवान की। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचान, ऐसा रूप सुमेरा। अब जैसे भगवान आप ऐसे विराजे हो ना, अब वीतरागी हो ना, मेरा भी वीतरागी स्वरूप है। आप सर्वज्ञ हो ना, मेरा भी यही स्वरूप है, मेरा भी यही स्वभाव है कि मैं तीन लोक को जान। मैंने, हे भगवान, मैं आपको देखता हूं तो मुझे अपनी खबर पड़ती है कि मैं कौन हूं। बाकी दुनिया में मैं जाता हूँ तो कोई मेरे को लड़का देखता है, कोई मेरे को बेटा बोलता है, कोई मेरे को पति बोलता है, कोई मुझे पत्नी बोलता है, कोई मुझे माँ बोलता है, कोई मुझे व्यापारी बोलता है, कोई मुझे पेशेंट बोलता है, कोई मुझे डॉक्टर बोलता है। पर हे भगवान, आप महान हो। क्यों महान हो? कि जो मैं हूं वो आप मुझे बताते हो। बाकी दुनिया तो मेरे को अंधकार में रखती है, पर आप मेरे को मेरी असली पहचान बताते हो। अरे मेरी बात आ रही है क्या समझ में?
क्या बोल रहे हैं? देखो, बाकी दुनिया में अपन जाएंगे ना, तो कौन अपने को अपने असली नाम से बुलाता है? हम्म। जिस घर में अपन रह रहे हैं, उस घर में कोई अपने को अपने नाम से भी बुलाता है? कोई मम्मी बोलता है, कोई पत्नी बोलता है, कोई पापा बोलता है, कोई बहू बोलता है, कोई सास बोलता है। पर मम्मी पापा, पत्नी बहू सास, ये अपने असली नाम नहीं है। तो अपना असली नाम क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, ये है मेरी असली पहचान। तो ये अपनी असली पहचान बताई किसने? अभी तक अंधेरा छाया हुआ था, अभी तक मुझे अपनी असली पहचान नहीं थी। पर हे भगवान, आपने असली पहचान करा दी, क्योंकि मैंने आपको देखा, तो मेरे को पता चल गया कि मैं भी तो ऐसा ही हूँ। जैसे आप हो, मैं भी वैसा ही हूँ। आई क्या बात समझ में? तो भगवान ने ये अज्ञान अंधकार दूर कर दिया। ठीक है, तीसरा अंधेरे के पास चले। तीसरा अंधकार है मोह का अंधकार, मोहांधकार। अरे अपन लोग रोज पूजा में बोलते, बोलते कि नहीं बोलते? मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वा। हाँ, बोलते हैं ना? तो मोह अंधकार, मोह रूपी अंधकार। मोह मतलब दूसरे में अपना पना मानना, दूसरे में सुख मानना, दूसरे गेय से ज्ञान मानना, इसका नाम है मोह। हेमलता आंटी जी, मोह क्या होता है? मोह मतलब जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। आई क्या बात समझ में? बोलो जल्दी सब लोग। मोह मतलब क्या होता है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। उदाहरण, उदाहरण। मोह का ही दूसरा शब्द है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब, बताओ रसगुल्ले में मजा है कि नहीं? रसगुल्ले में मजा है, हाँ कि ना? हाँ है भैया, क्या बढ़िया, सॉफ्ट सॉफ्ट रसीले, बड़ा मजा आता है। सही बताओ, रसगुल्ले में आनंद है कि आत्मा में आनंद है? रसगुल्ले में ज्ञान है कि आत्मा में ज्ञान है? रसगुल्ला जानता है, रसगुल्ला कुछ वेदन करता है? तो वेदन करता कौन है? कि जीव। ज्ञान किसके पास है? जीव के पास। सुख किसके पास है? जीव। माने पर में सुख मानना, यह है मोहांधकार। ज्ञेयों से ज्ञान मानना मतलब, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है कि जड़ का स्वभाव है? आत्मा का। तो जो जिसका स्वभाव है वो वहीं से तो होगा। जैसे सुख आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, तो सुख काय में से आता है? आत्मा में से कि रसगुल्ले में से? आत्मा में। ऐसे ही ज्ञान आत्मा का स्वभाव, माने ज्ञान जो कुछ भी प्रकट होता है ना, वो आत्मा से ही होता है, ज्ञेयों से नहीं होता। उदाहरण, आप, गे मतलब समझ, गे मतलब जिन पदार्थों को जान रहे हैं, पूरी दुनिया सब गे, राइट? अभी मैं बोल रहा हूं, तो मेरे शब्द क्या है? गे, राइट? मैं क्या हूं? गे। ये जो आपके सामने स्क्रीन चल रही है, ये स्क्रीन क्या है? गे। इसको हम जान रहे हैं, पर इसको जान रहे, पर क्या इससे जान रहे हैं? जान काय से रहे हैं? ज्ञान तो आत्मा से ही रहे। तो ज्ञान ज्ञेय से हुआ कि ज्ञान ज्ञान से ही हुआ? तो अच्छा बताओ, मैं हूं, अगर मुझसे आपको ज्ञान हो जाए, तो फिर ये पेन है, और इस पेन को मैं रोज प्रवचन सुनाऊं, तो इस पेन को कितना ज्ञान होगा? होगा इस पेन को कुछ ज्ञान? क्यों नहीं होगा भैया? आपको तो मैं 1 घंटे सुनाता हूँ, ये तो 24 घंटे मेरे साथ रहता है। कि नहीं भैया, इसमें ज्ञान ही नहीं। तो फिर समझ में आया ना, ज्ञान ज्ञान से ही होता है, ज्ञेय से नहीं होता। अरे, कितनी बार ऐसा होता है कि अपने सामने से कोई चीज निकल जाती है और अपने को नहीं दिखती, क्यों? क्योंकि अपना उपयोग वहां पर नहीं है। चीज तो थी वहां पे, तो आपको क्यों नहीं दिखी? कि हमारा उपयोग नहीं। इससे ये समझ में आ गया ना, ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता,
ज्ञान ज्ञान से ही होता है। अभी तो मोह अंधकार की बात चल रही है। जहां सुख नहीं है वहां हम लोग सुख मानते हैं, तो क्या होता है, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते फिरते। और भगवान के पास आकर के ये समझ में आ गया क्या, कि वहां सुख नहीं है। कैसे पता चला, कि भाई भगवान ऐसे बैठे, भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे, भगवान की आंखें जगत को देख नहीं रही है। इससे समझ में आता है कहीं बाहर सुख नहीं है। अगर बाहर सुख होता तो भगवान भी सामने देख रहे होते आंख फाड़ करके। पर वो बता रहे नहीं, सुख अंदर में है, सुख आत्मा में है। चले आगे, एक अंधकार और देख ले। सबसे बड़ा खतरनाक अंधकार आने वाला है। अभी भी तीनों खतरनाक ही थे, ये वाला तो अच्छा वाला अंधकार है जिसको अपन मानते ही नहीं अंधकार। इसका नाम है पुण्योदय का अंधकार। क्या बोला, पुण्योदय का, पुण्य के उदय का अंधेरा। पुण्य के उदय का अंधेरा मतलब, पुण्य का अंधेरा मतलब, पुण्य का अंधेरा मतलब कि पुण्य का उदय आता है ना, तो इस पुण्य के उदय में हम बिल्कुल डूब जाते हैं, ऐसे गाफिल हो जाते हैं कि हमको कुछ समझ ही नहीं पाते। देखो एक उदाहरण देकर के बात पूरी करता हूं मैं। आपको पता है ये पूरा विश्व बहुत बड़ा है, इसमें नरक भी है, स्वर्ग भी है, अपन मध्यलोक में रहते हैं, चार गतियां हैं। तो ये इतने सारे जीव इस विश्व में हैं, इनमें से गिनती के जीव सुखी है। सच्चे सुख की नहीं बात कर रहा, भगवान वाला, जिसको जगत में भी सुख बोलते हैं, अनुकूलताएं बोलते हैं, वो भी गिनती के जीवों के पास। अच्छा मेरे को बता, पेड़ को क्या सुख है, चींटी को कुछ सुख है, कुत्ता बिल्ली को कुछ सुख है। मतलब आप देखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीव तो दुखी ही है, इनके तो पाप का ही उदय है। कुछ गिने चुने जीव ऐसे हैं जिनके पुण्य का उदय होता है। अब सुनो, जिनके पुण्य का उदय होता है उनको भी हमेशा पुण्य का उदय नहीं होता। क्यों, रामचंद्र जी के पुण्य का उदय था कि नहीं था, था ना, जब भी तो राजा बने, जब भी तो राज परिवार में जन्म हुआ। पर वो पुण्य का उदय से राजा तो बन गए, पर पुण्य का उदय हमेशा रहा क्या उनके साथ। हाँ, युवा हुए तो पिताजी ने बाहर कर दिया, जंगल जंगल घूम घूम रहे थे और उनकी पत्नी को कोई चोरी करके चला गया। अब आप समझ सकते हो रामचंद्र जी का मेंटल दुख कैसा होगा, रुचि आंटी। माने उनकी पत्नी को कोई किडनैप करके ले गया, पहला दुख तो ये। दूसरा दुख, कौन किडनैप करके ले गया ये पता ही नहीं है। अब जंगल में कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ ढूंढे, ये दुख। हाँ, और इसलिए भी लिखा कि भैया जिनके पुण्य का उदय भी है संसार में, उनको भी सुख नहीं है, उनको भी कहाँ से आता है, कोई हमेशा रहता है कि पुण्य का। अच्छा, जैसे तैसे पता चला कि भैया वो रावण नाम के एक राजा है बड़े, उन्होंने आपकी पत्नी का किडनैप किया है। ओह, छोटा मोटा व्यक्ति होता तो चलो लेकर के आ जाते, इतना बड़ा राजा, उसके पास कितनी बड़ी सेना होगी, कितनी बड़ी, वो लंका तक जाएंगे कैसे। अब देखो वापस दुख शुरू हो गया, और हम तो तीन ही जने, कैसे करें। चलो युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, सीता जी वापस आ गई। अब तो सुख शांति है ना, कि नहीं, कुछ दिन ही सीता जी साथ में रह पाई थी कि वो धोबिन वाला केस हो गया। फिर, कि फिर से नहीं चाहते हुए भी अपनी पत्नी को जंगल में छुड़वाना पड़ा, फिर अपनी पत्नी से दूर हो गए। मैं ये बता रहा हूँ कि जिनके जगत में बोलते हैं ना कि भैया ये पुण्यशाली है, वैभव वाले हैं, इनके भी पुण्य सदा नहीं रहता, रुचि आंटी। अब वो पत्नी चली गई, अब देखो अपने बच्चों से युद्ध करना पड़ रहा है लव कुश से। फिर पत्नी लौट करके आई तो अग्नि परीक्षा, और फिर अग्नि परीक्षा में पास हो गई तो पत्नी ही छोड़ के चली गई। अब पत्नी छोड़ के चली गई, कुछ दिन हुए वो भाई छोड़ कर चला गया। लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई ना, लक्ष्मण की। मैंने आप देखो,
कि जिसको जगत में अपन बोलते हैं भैया ये राजा लोग हैं, इनके पुण्य का उदय है, ऐसे जीव भी संसार में सुखी नहीं रह पाते। और हम क्यों, अपन अपना रामचंद्र जी जैसा पुण्य तो नहीं। कितने लोग हैं अपन में से जो राजमहल में जन्म लिया, अपने पापा राजा है है तो ये सब अपने में से। तो बताओ, अपने पास तो वैसा भी पुण्य का वैभव नहीं है, तो भी जरा सा अपने को मिला, थोड़ी सी अनुकूलता मिली और अपन उसी में डुबकी लगा देते। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अनुकूलता मिली तो धर्म ध्यान कर ले, मंदिर चले जाए, स्वाध्याय कर ले, मुनिराज की सेवा कर ले, वो तो दूर रहा। थोड़ी सी अनुकूलता मिली, शरीर अच्छा मिला, और कहाँ दौड़ लगाई, कहाँ दौड़ लगाई, चलो ये पांच इंद्री के भोग। तो ये अपने को समझना चाहिए, अपन ये पुण्य के अंधेरे में डूबे हुए हैं। पुण्य अंधकार छाया हुआ है, पुण्य में ही गाफिल है और अपने आप से बेखबर है। इतना ही नहीं अपने को क्लिक होता, अपने को अपना कल्याण करना चाहिए। अरे बिजली चमकी है ना, तो बिजली चमकी तो जो चीज घूम गई है उसको ढूंढ लो, इतने से समय के लिए चमकी है। आभा आंटी जी, ये जो पुण्य का उदय अपन लोगों को मिला है ना, ये ज्यादा टाइम का थोड़ी है। क्योंकि संसार में ये जीव 99% टाइम तो एक इंद्री में बिताता है। कुछ समय मिलता है, कुछ समय। एक उदाहरण देता हूँ, ये इरेजर है ना, या पत्थर समझो। ये पत्थर अब ये पड़ा हुआ है जमीन पे, ये कब तक पड़ा रहेगा जमीन पे? कब तक पड़ा रहेगा कि भैया जब तक इसको कोई नहीं उठाएगा, पड़ा है तो क्या दिक्कत है, चलो ठीक। अब इस पत्थर को मैंने उठाया और उठा के ऐसे ऊपर आसमान में फेंका, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे करके यूं फेंका और ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो ऊपर जाकर के, मतलब धरती से ऊपर जाकर वापस धरती पे आने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम? हार्डली 1 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। फिर धरती पे, अब कब तक धरती पे पड़ा रहेगा कि भैया कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे ही हम और आप लोगों को ये तरस पर्याय मिली है कि इतनी सी देर के लिए बस ये पत्थर उछाला ना, इतनी देर के लिए। और तरस पर्याय में भी अपन लोग तो इतने छटे हुए लोग हैं कि अपन पंचेंद्रिय है। और पंचेंद्रियों में भी अपन वो छटे हुए लोग हैं कि अपन मनुष्य है। नरक में नहीं चले गए अपन, अपन कुत्ता बिल्ली नहीं बन गए, गाय नहीं बन गए, गधा नहीं बन गए। इतने छटे हुए लोग हैं अपन। और सुनो, उन पंचेंद्री मनुष्य में भी हम इतने छटे हुए लोग हैं कि हमको जैन कुल मिला। उन जैनियों में भी हम इतने छटे हुए हैं कि हमको देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भक्ति उमड़ती है। तो इसलिए भैया अपन तो बहुत सिलेक्टेड है, तो ये जितना पुण्य का उदय अपने को मिला है, इसमें गाफिल ना होकर के शीघ्र ही हमें अपना आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसी शिक्षा हमको भगवान से मिली, क्यों? कि सारे पुण्य उदय पर भगवान ने लात मार करके संयम को स्वीकार करा, आत्म कल्याण को स्वीकार करा। तो हम भी ये पुण्य अंधकार से बाहर निकल कर अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करें, ये भगवान ने हमको बताया। इसीलिए हे भगवान, हम आपकी स्तुति करते हैं। आया समझ में? तो सूर्य और चंद्रमा इन सारे अंधकारों को मिटा पाएंगे कि नहीं मिटा पाएंगे? कि भैया क्या बात कर रहे हो, ये तो भगवान के बस की है और किसी के बस की नहीं है। और भगवान भी क्या मिटाएंगे? भगवान है तो उनकी शरण में अपन मिटा ले तो मिटा ले, नहीं तो फिर तो संसार चली। ठीक है। तो जिस प्रयोजन से हमको ये जिन धर्म मिला है, उस प्रयोजन को पूरा करे, तो हमारा जिन धर्म पाना सफल है, सार्थक है। अन्यथा चल ही रहे, चलता ही रहेगा। ठीक है। तो इस भावना से अभी ये बात पूरी करते, कुछ कुछ अर्थ तो रह ही गए, पर ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है ना। ये शालिनी और शालीवन, इनके कुछ अर्थ रह गए हैं, पर फिर भी ठीक, इतना ही रखते हैं। अंतिम बात इतनी है कि भैया जब
फसल पक गई है तो बादलों का क्या काम, राइट। इसका अर्थ यहाँ पर क्या लगेगा? तो इसका अर्थ बस थोड़ा सा और करते हैं फिर छुट्टी करेंगे। इसका अर्थ इतना समझना चाहिए कि भाई प्रयोजन पूरा हो गया, तो अब बाह्य शुभ प्रवृत्ति आदि का क्या काम बचा। जैसे भगवान का प्रयोजन, भगवान गृहस्थी क्यों छोड़ी, मुनि क्यों बने? मोक्ष, कल्याण, सच्चे सुख की प्राप्ति। अब सच्चे सुख की प्राप्ति जिसके लिए की थी वो मिल गया, राइट। मतलब सच्चे सुख की प्राप्ति जिससे की थी वो मिल गया, तो जिससे की थी अब उसका कुछ काम बचा क्या? नहीं समझ में आया। मेरे को यहाँ से अहमदाबाद जाना है, मैं ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठ करके अहमदाबाद पहुंच गया, अब ट्रेन का कुछ काम बचा क्या? अब वो ट्रेन का क्या काम, छोड़ो ट्रेन को। ऐसे ही बाहर की शुभ प्रवृत्ति, शुभोपयोग, उस शुभोपयोग का साधन करके शुद्धोपयोग की प्राप्ति का लक्ष्य था। निशुद्धात्मा, निशुद्धात्म स्वरूप प्रकट हो जाए ये लक्ष्य था, तो भगवान का वो प्रकट हो गया, इसलिए अब वे इन शुभ अशुभ विकल्पों में नहीं बचते। अच्छा, मुनिराज भक्ति कर रहे हैं तो मुनिराज के भी तीन कषाय का अभाव हो गया, तो उनके उतना स्वरूप प्रकट हुआ, तो उनका भी उतना बाह्य शुभ आचरण तो छूट गया। ठीक है। अरे भाई, जो प्राप्त करना था जब वो मेरे को मिल गया, तो अब मैं क्यों उनके पीछे वापस चला? ठीक है। तो भाई अपन कौन है कि अपन तो अभी बहुत पीछे खड़े हैं। ये स्तुति मुनिराज भगवान की। तो अपन लोग इस बात को ख्याल में रखें कि जो सबसे पहले पाप आदि को छोड़कर स्वयं को धर्म में लगाकर आत्म कल्याण करे, तो हमारा ये मनुष्य भाव सार्थक होगा। ऐसी भावना से विषय भी पूरा करते हैं। अब अगली कक्षा अपनी शनिवार को लगेगी, उसमें 20वें नंबर का काव्य को अर्थ, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागत तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो गाते चहूँ। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।